Today I have go क्लास 9। आज का जो क्लास है वो 9 के लिए है अभी। और 9 के क्लास में मैंने स्टार्ट किया था पिछली क्लास में लाइंस एंड एंगल्स के बारे में मैंने बताया था। मैंने बहुत ही बारीकी ढंग से डिफाइन किया था कि लाइंस क्या होते हैं, एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ने चल रहे हैं कि लाइंस का टाइप जो होता है वो कैसे, कितने तरह सॉरी स्लिप ऑफ टंग। एंगल्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंगल्स कितने तरीके का होता है और कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग को एक्चुअली में क्या है कि एंगल्स को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर की जरूरत होती है। एंगल्स ऐसे ही मेजर नहीं हो जाता, एक पैरामीटर चाहिए, एक पैमाना चाहिए मुझे मेजर करने के लिए, आप लोग को भी मेजर करने के लिए एक पैमाना चाहिए। एंगल्स को एक्चुअली में मेजर करने का 3 पैमाना है। एंगल्स का मेजर करने का एक्चुअली में 3 पैमाना है। एक 90 डिग्री है, दूसरा 180 है एंड 360 डिग्री। ये 3 पैमाना है। इस 3 पैमाने पे भी हम एंगल्स को मेजर करते हैं। अगर ये 3 पैमाना ना होता तो एंगल को मेजर करना काफी कठिन होता। तो पैमाना क्या है कि मतलब कि वो पैरामीटर जिस पैरामीटर से हम एंगल को नेम देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपल सा लॉजिक ले लो ना, जैसे आपको 20 केजी दूध चाहिए, तो क्या होता है, दूध वाला क्या करता है, एक पैमाना उसके पास होता है 1 लीटर का या 5 लीटर का पैमाना होता है। उस पैमाने से 4 बार, अगर 5 लीटर के पैमाने से 4 बार डालता है तो कहता है कि 1 लीटर हो गया। मतलब वही कहने का मतलब है, यहाँ पे भी पैमाना का उसी तरह का मतलब है। क्या मतलब है, उस चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे। एक्चुअली में क्या है कि एंगल्स जो होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर 90 डिग्री, 180 एंड 360 डिग्री। पहला हम लोगों ने कहा कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एंगल्स on the basis of parameter of angles. There are 6 types of angles. First is called acute angle. Acute का मतलब छोटा एंगल, acute angles। दूसरा मैंने कहा राइट एंगल, तीसरा मैंने कहा ऑब्ट्यूज एंगल, चौथा मैंने कहा स्ट्रेट एंगल, पांचवा मैंने कहा रिफ्लेक्स एंगल और छठा मैंने कहा कंप्लीट एंगल्स। सवाल है कि किस तरह के एंगल्स को कहा जाता है। जो मैंने 6 टाइप बताया है वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, वो थोड़ा समझने की बात है। थोड़ा बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही बारीकी ढंग से समझिएगा, बड़ा ही क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में मैंने कहा कि द एंगल, इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं, एक डिफाइन करते थे उसके बाद डिफाइन कर लीजिएगा। मैंने कहा कि द एंगल विच इज लेस देन, मतलब एक्यूट एंगल के लिए मैंने एक सिलेक्ट कर लिया है, लेट कोई एक्यूट एंगल है, मैंने लेट कर लिया है। The angle which is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. फिर से सुनेंगे, the angles which is greater than 0 degree and less than 90 degree is called acute angle. ठीक उसी तरह से the angle which is adject equal to 90 degree is called right angle. तीसरा मैंने कहा कि द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, द एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। चौथा मैंने कहा कि द एंगल्स विच इज एडजेक्ट इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। क्या कहा जाता है उसको, स्ट्रेट एंगल। ठीक उसी तरह से पांचों को मैंने कहा द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 degree is called reflex angle. The angle which is adject equal to 360 degree is called complete angle. ये मैंने बात समझ में आ गई। लेकिन थोड़ा कभी कभी आप घबरा जाते हो कि सर ये वाला थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो जाता तो बड़ा अच्छा था। एक को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ तब बाकी चीज समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा कि एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल में क्या कहा गया भाई, तो एक्स जो है वो लेस देन 90 डिग्री और क्या है, मतलब मान लीजिए कि जैसे 1 डिग्री हो गया, 7 डिग्री हो गया, 12 डिग्री हो गया, 89 डिग्री हो गया, 85 डिग्री हो गया, ये सारे के सारे कहाँ रहेंगे, किसके बीच में आएंगे। इसका कहने का मतलब है, इस चीज का कहने का मतलब है
0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री के बाद से लेकर के 90 डिग्री के पहले वाले जितने भी एंगल्स आएंगे वो सारे के सारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। मतलब ये 1 क्या है, देखिए 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है। देखिए ये 89 क्या है भाई, तो ये 0 से बड़ा है, ये 90 से छोटा है। ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। ये मैंने डिफाइन करके डिस्क्राइब कर दिया कि एंगल्स क्या होते हैं, ये बताया। मैंने कुछ इसका ग्राफिकल मैंने बताया, ग्राफ के थ्रू मैंने बताया कि आखिरकार ये होता क्या है, ये मैंने आपको कहा था। तो एक्यूट एंगल में क्या होता है, ये इस तरह का होता है, एक्यूट एंगल होता है। मतलब ये पैरामीटर दिमाग में रखना है। मैंने शुरू में कहा कि पैरामीटर, ये पैरामीटर, ये पैरामीटर और ये पैरामीटर, 3 पैरामीटर आपको ब्रेन में रखने हैं। एक्चुअली में ब्रेन में आपको 3 पैरामीटर रखने हैं। कौन कौन, तो ये वाला पैरामीटर रखने हैं, मतलब क्या, एग्जैक्ट 90 डिग्री वाला। दूसरे बात आपको पैरामीटर रखने हैं स्ट्रेट एंगल वाला, मतलब क्या, x = 180 डिग्री वाला। तीसरा पैरामीटर आपको रखना है क्या, 360 वाला, मतलब ये वाला पैरामीटर रखना है। अब आप देख के भी कह सकते हो कि क्या ये इससे बड़ा है या छोटा है। इसका जो कर्व है, इसका जो कर्व है और इसका जो कर्व है, किसका कर्व छोटा है, तो आप कहोगे सर इसका कर्व छोटा है, इससे इसका कर्व छोटा है। इससे क्या है, इसका कर्व छोटा है। तो इस एंगल को क्या कहा जाना चाहिए, तो जब इससे छोटा है, मतलब 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, कर्व तो है, तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। क्लियर है। ठीक इस एग्जैक्ट पॉइंट को राइट एंगल कहा गया। ठीक इस तरह से देखो यहाँ पर, क्या इससे ये कर्व बड़ा है या छोटा है, तो आप कहोगे सर ये जो कर्व है, ये जो एंगल है, इस एंगल से बड़ा है, इस एंगल से क्या है, बड़ा है, और इससे सर छोटा है, ये क्या कहलाएगा, ऑब्टयूज एंगल कहलाएगा। क्लियर है। ठीक इसके बाद हम आते हैं, अब इस पैरामीटर और इस पैरामीटर को लेके चलते हैं, दोनों पैरामीटर को लेके चलते हैं। जब यहाँ पे हम फोकस करते हैं तो आपसे पूछे कि बताओ ये जो एंगल है क्या इसके बराबर है, तो आपको तो नहीं सर इसके बराबर तो नहीं, इससे बड़ा है। अच्छा क्या इसके बराबर है, तो नहीं सर इसके बराबर नहीं, सर इससे छोटा है। तो मैंने क्या कहा कि द एंगल विच इज ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल एंड लेस देन कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल है कि ये एंगल्स तो हमको समझ में आ गए कि भाई एंगल्स क्या होते हैं, कैसे इसके पैरामीटर होते हैं, वो मेजर करने का भी तरीका हम लोग को समझ में आएगा। अब सवाल है कि भाई कुछ टर्म्स हैं जो लाइन्स एंड एंगल में हमको काफी उसकी जरूरत पड़ती है, काफी नहीं कही, उसको अत्यधिक जरूरत है, जिस टर्म्स के ऊपर में हम लोग काम करेंगे। वो पहला टर्म है एडजेसेंट एंगल, दूसरा टर्म है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और तीसरा है अपोजिट एंगल्स। थोड़ा इसको हम लोग प्रैक्टिकली लेके चलते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिकली लेके चलने का मतलब क्या है, वो थोड़ा हम समझते हैं। मान लो कि आपके पास 2 टॉर्च है, कितने टॉर्च है, 2 टॉर्च। आपने क्या किया कि एक टॉर्च को ऐसे जलाया और दूसरे टॉर्च को ऐसे जलाया, ठीक है, जला दिया। कोई बंदा आता है और कहता है कि मेरा भी टॉर्च वहां पे लगा दो, उसने भी वहां पे टॉर्च अपना लगा दिया, तो क्या हो, उसका टॉर्च ऐसे जला ना, तीनों के तीनों टॉर्च ऐसे। तो आप देख रहे हो कि एक ही पॉइंट से ये 3 रेज इमिट हो रहे हैं। ये तीनों के तीनों रे एक ही जगह से इमिट हो रहे हैं। ये तीनों के तीनों रेज एक ही जगह से इमिट हो रहे हैं। तो पहले दफे में ये फर्स्ट रे हो गया, ये फर्स्ट रे हो गया, ये सेकेंड रे हो गया, और ये थर्ड रे हो गया। ये क्या हो गया, थर्ड रे हो गया। अब आपसे मैं पूछता हूं कि फर्स्ट और सेकेंड रे के बीच कितना एंगल है, तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल है, फर्स्ट और सेकेंड के बीच। अब मैं पूछूं कि सेकेंड और थर्ड के बीच में कितना एंगल है, तो ये वाला एंगल है, सर वो ये एंगल है। अब ये दोनों के दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, क्योंकि पूरी एंगल की बात अगर करनी है, पूरी एंगल जो आपने बनाई थी वो यहां से यहां तक, वो दोनों के दोनों ये वाली एंगल थे, और ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाएंगे। मान लो अगर मैं इसका नाम दे दूं, इसको O A B और ये C, तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर एक ही वर्टेक्स पे अगर 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, याद रखिए, अगर एक ही वर्टेक्स पे 2 रे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक, then 3 rays emitted from a common point
एंड दे आर नॉन कॉन्साइड, मतलब एक दूसरे पर कॉन्साइड नहीं होते हैं, एक दूसरे पर कॉन्साइड नहीं होते हैं। तो ये तीनों के तीनों, ये दोनों जो एंगल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट कहलाएंगे। लीनियर पेयर पे हम थोड़ा सा इसका भी प्रैक्टिकली चर्चा करते हैं। मान लो कि आपके पास इस तरह का एक पाइप है, इस तरह का पाइप आपके पास है, ठीक है। और इस पाइप में गौर से समझिएगा इस बात को, बहुत ही बारीकी है, बहुत ही डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब करता क्या हूं मैं कि यहां पे मैं एक सोर्स ऑफ लाइट डालता हूं। ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट डालता हूं। थोड़ा इसको प्रैक्टिकली हम लोग इसलिए चलते हैं कि थोड़ा ज्यादा समझ में। सोर्स ऑफ लाइट जब आपने डाला तो जब भी ही बत्ती जलेगी तो क्या हो, तो बत्ती जलेगी तो एक रे इधर निकल जाएगा, एक रे इधर निकल जाएगा और एक रे इधर निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि कहानी इस तरह की बन रही है, कहानी इस तरह की बन रही है ना, बन रही है ना, बन रही है। यहाँ पे ये वर्टेक्स नहीं कहलाता है, याद रखिए, ये वर्टेक्स नहीं कहलाता है। यहाँ पे अगर वर्टेक्स कहलाता तो ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाते, क्योंकि एक ही वर्टेक्स से अगर तीनों रे निकलता है तो भाई क्लियर है कि तीनों रे एक जगह से निकल रहा है, इसलिए ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वाला जो एंगल होता है ये दोनों एक दूसरे का लीनियर पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लीनियर पेयर कहलाता है। ठीक उसी तरह से आपके पास इस तरह का अगर सेटअप है, आपके पास अगर इस तरह का सेटअप है और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, तो एक रे इधर निकला, एक रे इधर निकला, एक इधर एक इधर, मतलब ये वाली बात हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ठीक है, समझे। ठीक एक दूसरे के सामने वाले अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में नहीं, तक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीज़ होता है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।